नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास खबर। शिकोहाबाद सिरसागंज पर्यावरण संरक्षण को समर्पित संस्था पर्यावरण मित्र द्वारा त्रैमासिक वन महोत्सव के अंतर्गत श्री आपगंगा मंदिर समिति मोक्षधाम शिकोहाबाद तथा मां रुद्राणी धाम रुड़िया सिरसागंज में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोनों स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर पौधे रोपे गए। प्रथम चरण में आपगंगा मोक्षधाम शिकोहाबाद समिति एवं राष्ट्रीय सेवा समिति के साथ आपगंगा मोक्ष धाम शमशान घाट परिसर में 21 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण मित्र की अध्यक्ष किरण बजाज ने फोन करके कहा कि वर्तमान समय में पौधा लगाना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण लगाए गए पौधों को जीवित रखना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ सहित अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधारोपण करके जो है इस आदत को अपने अंदर विकसित करें और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करें। द्वितीय चरण में मां रुद्राणी धाम रुड़िया सिरसागंज में स्वदेशी समाज सेवा समिति के सौजन्य से स्थापित पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक वन के अंतर्गत पर्यावरण मित्र वाटिका में 100 पौधों का रोपण किया गया। स्वदेशी समाज सेवा समिति के संस्थापक सचिव विवेक यादव रुद्राक्ष ने पर्यावरण मित्र की अध्यक्ष किरण बजाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण मित्र पूरे जनपद में युवाओं के बीच पर्यावरणीय चेतना जागृत करने का निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी संस्था द्वारा लगाए गए पौधों की सुरक्षा, देखभाल एवं समय पर पानी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मोक्षधाम सेवा समिति के सदस्य अनिल चड्डा एवं विवेक चड्डा ने भी पर्यावरण मित्र का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सेवा समिति के संस्थापक सदस्य CS विकास गुप्ता एवं सदस्य एडवोकेट अनमोल गुप्ता ने कहा कि बड़े शहरीकरण के दौरान, यानी कि जो आजकल बड़ा शहरीकरण हो रहा है, इसके दौर में पौधारोपण धरती की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। उनकी संस्था पर्यावरण मित्र के साथ मिलकर लगातार पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग कर रही है, वो आगे भी करती रहेगी। पर्यावरण मित्र के वरिष्ठ समन्वयक दीपक अहोरी ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था का त्रैमासिक वन महोत्सव कार्यक्रम सितंबर के अंत तक जारी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर उन संस्थाओं के सहयोग से पौधारोपण किया जाएगा जो लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में मनोज ठेकेदार, नंदकिशोर, मोहित जादौन, राजीव सिंह, अजय यादव एवं प्रवीण कुमार, सुरेश बाबू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए और हिंदुस्तान से। नमस्कार। समाज सेवी विवेक चड्डा जी और विकास भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अनमोल भाई हैं, मैं आपसे भी कहूँगा आप भी आ जाएं। आज यहाँ पर शमशान घाट जो आपगंगा के पास में है, वहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। चड्डा जी, आप बताएंगे कि कितने पौधे रोपित हुए और क्या हुआ है यहाँ पर? आज पर्यावरण मित्र की तरफ से आपगंगा कमेटी का सहयोग लेके उनकी परमिशन लेने के बाद आपगंगा शमशान घाट में 23 पौधों का पौधारोपण किया गया। विकास भाई, आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इस तरीके के पौधे बचें भी, इसके लिए किसी संस्था को क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण के कार्यक्रम बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वृक्षारोपण करने के बाद जितना ज़रूरी पौधे लगाना है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी उसकी केयर करना भी है। तो समय समय पर हम लोगों को इन पौधों को आगे देखना है और जब इनको खाद पानी की ज़रूरत होगी तो वो देना है और इनका संरक्षण करना है। क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है और ऐसे स्थलों पर कमेटी का योगदान तो है भी, लेकिन पर्यावरण मित्र भी 15-20 दिन बाद एक बार निरीक्षण करेगा कि हमारे लगाए गए पौधे किस अवस्था में हैं। हमारे बीच अनमोल जी हैं, बहुत ही सक्रिय सहयोग रहता है आपका किसी भी जन भागीदारी के कार्यक्रमों में। अनमोल जी, आप बताएं कि इस तरीके के पौधारोपण कार्यक्रम ना सिर्फ पौधे को बढ़ावा देते हैं, ये जन जागरूकता में किस प्रकार पर्यावरण का संदेश छोड़ते हैं? जैसा कि हमारे शहर में पर्यावरण मित्र आज से नहीं बहुत लंबे समय से संस्था कार्य कर रही है वृक्षारोपण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, और आज का जो पौधारोपण है उसी दृष्टि में एक अगला कदम है। और निश्चित ही पेड़ पौधों से, प्रकृति से हमें वो सीखने मिलता है जिससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा दे सकें।
जैसा मानव जीवन आज हम देखते जा रहे हैं, 100 वर्ष पहले एक सामान्य उम्र होती थी, घटते घटते 80, 75 और 60 वर्ष तक हम आ चुके हैं। एक वृक्ष और पर्यावरण ही एक वो माध्यम है जिससे हम दोबारा से उस स्तर तक पहुँच ले जा सकते हैं अपने जीवन में। एक लंबी और स्वस्थ आयु मानव जीवन हो, ये हमें सिर्फ वृक्ष ही दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का, बहुत बहुत धन्यवाद जिसके सहयोग से यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम है। सभी को